भजन लाल शर्मा और अमित शाह की मुलाकात जो हुई उसे लेकर कई खेमों में कई तरह की बातें हुई। वसुंधरा राजे का खेमा यह कहकर इसे प्रचारित करना शुरू कर दिया कि 4.5 घंटा बैठे हैं, इसका मतलब भजन लाल शर्मा पर केंद्र नाराज है। मगर जिस तरह से अमित शाह के जाने के बाद भजन लाल शर्मा खुलकर काम कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि 2026 पूरी तरह से भजन लाल शर्मा के पास दे दिया गया है, जहां पर ये अपनी तरह से अब किसी के दबाव में वो काम नहीं करेंगे, ना संघ ना दूसरी तीसरी और चौथी लॉबी, सबको समझा दिया गया है, कोई उप मुख्यमंत्री हो या कोई मजबूत मुख्यमंत्री हो, कि भजन लाल शर्मा की अगुवाई में काम करना है, चाहे केंद्र के हों या फिर राज्य के हों। और यह भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार की जांच पुख्ता तौर पर होनी चाहिए और जितने भ्रष्ट नेताओं को आप जेल भेज सकें आप भेजिए, जिन पर आपको लगता है कि नेता भ्रष्ट है और कांग्रेस से बीजेपी में आ गया है, उन्हें कह दीजिए कि वापस जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2028 और 29 का बड़ा एजेंडा होने वाला है। इसीलिए आप देख रहे होंगे 2-3 दिनों में कि पीएचडी में, जल जीवन मिशन में, खान विभाग में हर जगह अधिकारियों पर मुकदमे हो रहे हैं। मिड डे मील में, जिसे लेकर गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि अधिकारी कैसे काम करेंगे अगर इस तरह से अधिकारियों पर मुकदमा होने लगे, तो बहुत जरूरी है कि अधिकारियों पर मुकदमा शुरू हो जाए, क्योंकि ये अधिकारी ही हैं जहां से फाइल चलती है। ये डरेंगे तो नेताओं के कहने पर काम नहीं करेंगे। मिड डे मील को लेकर भी बीजेपी की जो प्लानिंग है उसमें बहुत सारे कांग्रेस के पूर्व मंत्री फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अभी मुझे लग रहा है कि 2027 में पेपर लीक हो या फिर मिड डे मील हो, इस पर ज्यादा बीजेपी काम करती हुई दिखाई देगी। फिलहाल तो पूरा फोकस भजन लाल शर्मा का यूथ हैं, युवा हैं, और आज भी वो ये धर्म वाला तो है ही, जहां मंदिर मंदिर और कथावाचकों के यहां जाते रहते हैं भजन लाल शर्मा, मगर आज बांसवाड़ा के युवाओं को बुलाए थे और समझा रहे थे किस तरह से हम नौकरियों का अंबार लगाने वाले हैं। अभी एलडीसी की भर्ती शुरू हो गई है और 4th ग्रेड का परिणाम 16 जनवरी यानी कल जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो एक बड़ी नौकरी का परिणाम भी जारी होने जा रहा है। इस लिहाज से वो राजस्थान के युवाओं में कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पैठ बने और नौकरी देने वाली हमारी इमेज बने, पेपर लीक ना हो, इसकी देखरेख कैसे हो, इस पर भी ध्यान देते रहते हैं। हालांकि देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि परीक्षा हो ही नहीं रही तो पेपर लीक कैसे हो। अब पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो गई, 4th ग्रेड की हो गई, एलडीसी की होने जा रही है, परीक्षाएं हो रही है, पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। और ये कांग्रेस के सबसे दुखती हुई नस है। हालांकि भजन लाल शर्मा को भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा बहुत दर्द देने वाला है। अशोक गहलोत की विरासत भजन लाल शर्मा का पीछा छोड़ ही नहीं रही है। आज भी जज साहब ने कोर्ट में पूछ लिया, आज के दिन में, चलो कल तक तो प्री मेच्योर था सिंगल जज की सुनवाई में, आज के डेट में अगर सरकार को फैसला लेना हो तो फैसला क्या लेगी। आज आरपी सिंह और हरेंद्र नील की तरफ से चीजें कही गई कि क्यों इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। हालांकि जो ईडी की चार्जशीट है उसे पटल पर रखने की मांग कर रहे थे वकील, मगर जज साहब ने कहा कि परीक्षा की मेरिट पर बहस कीजिए, ईडी की चार्जशीट पर नहीं। तो लिहाजा ईडी की चार्जशीट पर उन्होंने ये कहा नहीं मेज पर रखने के लिए, वरना न जाने कितने नेताओं के चेहरे से नकाब उतर जाते। पर जो भी हो, अब कल फिर से आरपी सिंह इस मामले में घंटे 2 घंटे बहस करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि राजेंद्र प्रसाद जो महाधिवक्ता हैं वो फिर से बहस करेंगे, क्योंकि उनको बार बार बहस करने का मन करता है। तो अब सुनवाई जल्दी खत्म होने वाली है। पर जो भी हो, ये भजन लाल शर्मा का बड़ा सिर दर्द है।
अब अमित शाह 4.5 घंटा क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री निवास में, इसे लेकर अब तक अटकलों का बाजार गर्म है। मंत्रियों ने तस्वीर खिंचवा ली, उसके बाद पीयूष गोयल आए और वो भी बैठे। अंदर क्या मंत्रणा हुई, कहा गया कि भजन लाल शर्मा ने अब तक अपने किए गए सारे कामों को बताया और यह भी बताया कि हम करने क्या जा रहे हैं, यह भी बताया किन किन लोगों से कहां कहां परेशानियां हैं। और अमित शाह ने भरोसा दिया कि आप हमारी उम्मीदों पर खड़े उतरिए, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देकर जाते हैं। खैर, इधर कांग्रेस का बड़ा जलसा नजर आया धोरीमन्ना में, जहां पर सचिन पायलट यहां पर भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस का पूरा कुनबा हेमाराम चौधरी के समर्थन में इस तरह से जुटा हुआ था, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने गमछा डांस भी किया, टीकाराम जूली भी थे और हरीश चौधरी भी थे। सारे लोग यहां पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए कि किस तरह से जातिगत आधार पर द्वेष पूर्वक के बिश्नोई ने धोरीमन्ना और गुढ़ामलानी को बालोतरा जिले में मिला दिया है और इसके लिए कांग्रेस संघर्ष करती नजर आएगी। के बिश्नोई वहां पर दूसरी तरफ ट्रेंड चलाते रहे, जहां पर ट्विटर पर नंबर 1 चलते रहे के बिश्नोई। इनका कहना है कि हमने कांग्रेस के दांतों में उंगलियां दे दी है, अब कांग्रेस का दर्द यूं ही दिखाई देगा। मगर वहां पर रविंद्र सिंह भाटी और के बिश्नोई के समर्थक एक अलग तरह के उत्साह में हैं, जबकि कांग्रेस की ये जो तिकड़ी है वहां पर दिखाई दे रही थी और उन्हें लगता है कि बीजेपी ने जो ये चाल चली है उन पर भारी पड़ेगी। मगर फिर भी गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष गए, वहां पर बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पाए। मेवाराम जैन हो या फिर अमीन खान हो, इन्होंने कहा कि हम रैली में नहीं जाएंगे, हमें नहीं बुलाया गया है। अरे पार्टी है आपकी, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, साथ जा सकते थे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपनी ही पार्टी के 2 नेताओं को साथ बैठा नहीं सकते और कहते हैं कि मोरिया बुला देंगे। बीजेपी का, विपक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का पहला काम होना चाहिए कि खंड खंड हो चुकी पार्टी के नेताओं को एक जाजम पर तो बैठा दें। अलग अलग स्वागत करा के जयपुर लौट आए हैं, मगर वहां पर नेता एक साथ मिले नहीं। अगर इस तरह के हालात रहें तो जनता कितना भी साथ रहेगी, पार्टी के नेता एक दूसरे को निपटा ही देंगे, ये तय मानिए। पर जिस तरह की भीड़ आई थी, हेमाराम चौधरी ने अपना धरना स्थगित कर दिया है। के बिश्नोई का दावा है कि धरने में लोग नहीं आ रहे थे इसलिए स्थगित कर दिया है। दूसरे पक्ष का दावा है कि सब बाड़मेर से लोग आए थे। मगर जहां भी हो, जैसे भी हो, भीड़ अच्छी थी और कांग्रेस का एक कुनबा वहां पर दिखाई दे रहा था प्रदर्शन करते हुए। उसके बाद सचिन पायलट बाड़मेर में कार्यकर्ताओं के घर गए, लोगों से मिले, बच्चों से मिलते हुए नजर आए। फिर जोधपुर गए, वहां पर कई नेताओं के घर गए, उम्मेदाराम बेनीवाल के घर गए और दूसरे मिर्धा परिवार के यहाँ भी गए, शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने। और ये वो दृश्य है जहां पर कांग्रेस बार बार इसे दिखा रही है कि ये हालात 2 साल बाद है बीजेपी के खिलाफ, तो समझिए कि क्या हालात बनेंगे 5 साल बाद। हालांकि बीजेपी का मानना है कि एक जाति की भीड़ है ये और बाकी दूसरी जातियां इससे एकजुट होगी, हमें फायदा ही होगा। पर फिर भी वहां पर बाड़मेर की सियासत बाकी सियासतों से थोड़ा अलग है। अब किस तरह से जोधपुर में हरीश चौधरी उस इलाके में मजबूत होते हैं और अशोक गहलोत की क्या राजनीति होती है, क्योंकि अशोक गहलोत की राजनीति वहां पर हरीश चौधरी को निपटाने की रही है और इसी लिहाज से देखा जा सकता है कि उस इलाके में कांग्रेस अच्छा करती करती कहीं निबट जाती है, फिर से न निबट जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। ये यहां पर नारायण सिंह, वह वृद्ध नेता कांग्रेस के, जो आज गए थे सचिन पायलट के आवास पर, उन्हें बाहर तक छोड़ने आते हुए
दिखाई दे रहे थे सचिन पायलट। और उसके बाद ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में है, जहां पर मैंने कहा ना, कांग्रेस में एक ऐसे नेता हैं जो धोरी मन्ना से लेकर और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विदेशी लेखकों तक से आराम से बातचीत कर सकते हैं और उनसे घुल मिल सकते हैं। ये सचिन पायलट की एक पूंजी है। भाषा तो अच्छी है ही, मगर अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में कमांड होना इनके लिए बड़ी पूंजी होती है, जिस तरह से, जिसकी वजह से खास करके पढ़े लिखे युवाओं में भी काफी लोकप्रिय रहते हैं।